फाइनली हमारे बेटा बोर्ड्स के पेपर खत्म हो गए हैं और क्लास 10 के बोर्ड्स के ओवर होने के बाद हम चलेंगे। टर्म 1 तो हमने कर लिया था, अच्छे से प्रैक्टिस की थी, अच्छे से पढ़ाई की थी, खूब मेहनत करके पढ़ाई की थी। उसी सीरीज को अब कंटिन्यू करते हैं, टर्म 2 स्टार्ट करेंगे और टर्म 2 में साइंस से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा बनेगा कार्बन एंड इट कंपाउंड। बेटा कार्बन जो है हमारी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो है, एलिमेंट भी है। बहुत सारे रिएक्शन कार्बन पे होंगे, पूरा हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर आगे जाके अगर 12th में आप पूरा का पूरा 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे डिपेंड है और कार्बन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन करते हैं, दिखाया कार्बनिक कंपाउंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन का सिंबल। कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं C से, ठीक है। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और आपको ये भी पता होगा जहां जहां एटॉमिक नंबर आएगा वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होती है। और कन्फिग्रेशन में क्या करा जाता है बच्चे कि ना, पहले वाले में कितने आएंगे 2, ये तो पता ही होगा भाई। अगर पहले वाले शेल में से, शेल कहते हैं, पहले वाले में 2 आएंगे, नेक्स्ट वाले में कितने आएंगे 4, ठीक है। तो कार्बन बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन एक नॉन मेटल है ना। कई बुक्स में कि आप कंफ्यूज, क्योंकि देखो मेटल की परिभाषा क्या पढ़ते हो, मेटल इज एन एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल इज एन एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ना यार, इसके पास 4 है तो गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। आपके दिमाग में तो आएगा भाई स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने। अभी बेटा गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, तो इसलिए आप डाउट आ गए। पर जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है जैसे नॉन सोनोरस, नॉन डक्टाइल, नॉन मेलेबिलिटी, वो नॉन मेटल की शो करती है, इसलिए से एक नॉन मेटल बाय। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की। पहला है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मीन्स होता है 4 और वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है बेटा। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट होती है उसकी वैलेंसी, और हर एलिमेंट को अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है। आगे मैं जानूंगा कैसे। अभी एग्जांपल देखो वैलेंसी के। मान लो आप लिख दो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1। अब देखो बेटा जो लास्ट वाला शेल होगा, देखो पहला शेल ये है, दूसरा ये है, तीसरा वाला, अगर इसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन आए, 4 से कम इलेक्ट्रॉन आए तो वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। बात समझ आई? इसमें कितने आ रहे हैं 1, तो वैलेंसी कितनी है 1। मैग्नीशियम की बात करो आप 2, 8, 2। लास्ट वाले शेल को देखना आपने, पहले वाले से मतलब लास्ट वाले में देखो 4 से कम आ रहे हैं तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। एल्यूमिनियम की बात करो 2, 8, 3, तो वैलेंसी कितनी हो गई 3, जब जब 4 से कम आएगी। और आपने कहा सर अगर 4 से ज्यादा आएगी तब क्या करेंगे? एग्जांपल देख रहे हैं, नाइट्रोजन आप बात करो, नाइट्रोजन की बात करो, एटॉमिक नंबर 7 है, 2 और 5, 4 से अब ज्यादा आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? जब जब आपके लास्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 से ज्यादा आएंगे तो आपको 8 में से माइनस करना होगा इसको। मतलब 4 से ज्यादा आ रहे तो 8 में से 5 गया 3, तो वैलेंसी कितनी है 3। क्लोरीन की बात कर लो तुम, 2, 8, 7, 17 एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर आपको याद ही होने चाहिए, 9 तो पूरी टेबल भी है, नहीं भी याद है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट के लिखवा दूंगा, वो आप याद करना, उनके बिना आपका काम नहीं बनेगा अगर, है ना। अब देखो उसमें कितने आ रहे हैं 4 से ज़्यादा, तो 8 में से माइनस किया, 8 में से 7 आया, कितना आया 1। ऑक्सीजन का देख लेना जरा, 2 और 6, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो लास्ट वाले में 4 से ज़्यादा आ रहा है तो 8 में से 6 गया 2। बात समझ आई नहीं आई कि वैलेंसी कैसे हो रही है? हाँ बेटा, तो वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो कार्बन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसकी वैलेंसी क्या होती है बच्चे? 4 होती है। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, रब कर दो। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। भाई कार्बन का आपस में जुड़ना और लंबी चेन बनाना बेटा, जैसे कार्बन आपस में जुड़ते रहते हैं उनकी चेन लंबी होती रहती है ना। आगे जाके आप पढ़ेंगे भी, देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर मान लो एक कार्बन की चेन है, मतलब खाली एक कार्बन, उसका रूट वर्ड बनता है मिथ,
लिख लो, 2 कार्बन की चेन है, यानी 2 कार्बन है ऐसे देखो, तो उसके लिए रूट वर्ड बनेगा इथ। बाद में समझना है क्या क्या है। 3 कार्बन की चेन है तो उसके लिए क्या बनेगा, प्रॉप। 4 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो उसे क्या कहेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन, अब C5 सीधा लिख रहा हूं बेटा ना, पेंट। 6 कार्बन तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 है तो आउट। इससे आगे बेटा हायर क्लासेस में आता है, 9 के लिए नॉन होता है, उतना आपने जानना नहीं है, ठीक है। अभी आप समझो कि 1 कार्बन जोड़ा है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आउट। बात समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा मेरी बात सुनो और सुनो। अब जो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते हैं बेटा वो 3 तरह से जुड़ सकते हैं। कैसे? पहला होता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन जैसे मैंने आपको जोड़ के दिखाया कि यार मान लो पहले कार्बन जो है सारे स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं, और एग्जांपल देख लो 4 कार्बन जुड़े हैं तो आप लिख दोगे 5 कार्बन जुड़ते हैं, इसे कहते हैं बेटा स्ट्रेट चेन, है ना। तो पहला किस तरह से जुड़ सकते हैं, स्ट्रेट चेन, सीधी लंबी चेन बनाए। दूसरा तरीका ये ब्रांच बनाए बेटा। ब्रांच का मतलब जैसे कार्बन कार्बन ऐसे जुड़ा है और बीच में से कार्बन इस तरफ को ऊपर को जुड़ा है। एग्जांपल समझेंगे, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं, अभी तो बस इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको बताता चल रहा हूँ। तो ब्रांच चेन है। और सुनो, जैसे ब्रांच चेन में ऐसा भी हो सकता है कि बेटा 3 कार्बन ऐसे जुड़े, एक ऊपर एक नीचे जुड़ा है, और ऐसे भी हो सकते हैं, देखो कि कार्बन ऐसे जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं, एक यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ आगे पढ़ेंगे नेमिंग में मैं बताऊंगा आपको। तो ये आएंगे ब्रांच चेन में, मतलब ब्रांचेस निकली होती है। यहाँ देखो ब्रांच नहीं थी, स्ट्रेट चेन चल रही थी, यहाँ ब्रांचेस होती है। एक हो गया स्ट्रेट चेन, दूसरा हो गया ब्रांच, और लास्ट होता है मेरा क्लोज चेन। क्लोज चेन में मतलब बंद होंगे, जैसे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ रहा होगा आपका। आपने कहा सर इसमें कार्बन यहाँ पे लगे होते हैं, कार्बन कार्बन इसे साइक्लो कहते हैं। और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर भी हो सकता है भाई, कुछ इस तरह से भी, देखो बंद है ना पूरा, कहीं से भी ओपन नहीं है देखो, तो इसे क्या कहते हैं, क्लोज चेन। बात समझ आ रही नहीं आ रही? सुनो बेटा, कार्बन एक तरह की बनाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग, आपने कहा सर कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय, लिख लेते हो, द बॉन्ड which is formed by sharing of electron। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बनता है। जैसे मान लो एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लो आप एग्जांपल मान लो H2 का बेटा, ठीक है। अब सुनो, आप मुझे बताओ, यहां मैं एक हाइड्रोजन लिख दूं, यहां पे एक हाइड्रोजन लिख दूं, कोई दिक्कत? ठीक है। आप मुझे बताओ हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो बॉन्डिंग होती है वैलेंस से होती है। आपने कहा सर इस पे तो एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही आएगा। इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। इस हाइड्रोजन, अरे उस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका भी 1 होगा। आपने कहा सर हमारी केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें हो रही है वो स्टेबिलिटी पाने के लिए हो रही है, और स्टेबिलिटी पाने का मतलब बच्चे इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन मतलब या तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर आपके पास बेटा 8 हो, इस तरह से, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, और इस हाइड्रोजन को। अब इसने कहा यार एक काम करते हैं, मैं देख तेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 0 हो जाएंगे, और ये कहता है साहब मेरी कंडीशन, हम लोग आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं बेटा। ऐसे गोले बना दिए। अब देखो उसके पास कितने हो गए, 2, इसके पास भी 2 हो गए। अब जब भी बॉन्ड बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो इसकी जगह ऐसे लिख दिया जाएगा H2, और आपको रिप्रेजेंट करा जाता है ऐसे। बात समझ आई ना बेटा? बात समझ आई नहीं आई कि दोनों ने आपस में शेयर कर ली अपने इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास था, एक इसके पास था, दोनों ने क्या किया, 2-2 इलेक्ट्रॉन होना मतलब स्टेबिलिटी है, तो इन्होंने कहा यार हम शेयर कर लेते हैं, और ये बन गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने कहा H और Cl की बात करो। आपने कहा सर H का मुझे पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। Cl की बात मैंने तो पहले ही बता दी, 2, 8, 7। तो Cl के पास कितने बच्चे, 7 है। यहाँ लगा दो उसका इलेक्ट्रॉन ना थोड़ा सा। Cl के पास कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितनी भी बेटा रिएक्शन होंगे, जितने भी बॉन्ड बनेंगे वैलेंस शेल से, ये नहीं कि अंदर वालों को काम है, बाहर वालों को काम है, ठीक है। H ने कहा यार मेरे पास अगर 2 होते ना तो मेरे मजे आ जाते। Cl ने कहा तो 2 के लिए रो रहा है, मेरे को तो 8 की जरूरत है भाई, 7 है मेरे पास।
तो Cl ने कहा भाई मेरे को तो 8 होनी चाहिए मेरे पास, तो उन्होंने कहा यार एक वही बात है, वही भाई बंदी अपनी आपस में। H ने कहा ये देखो मेरे 2 गए, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो Cl ने कहा तेरा इलेक्ट्रॉन भी मैं शेयर करूँगा, और मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 2, तो इनके बीच बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ आई नहीं आई? बात समझ आ रही है? कुछ और एग्जांपल देखें। आपने कहा क्या सर हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? डबल ही बनेगा भाई, इसको रब कर, यहाँ बनाए थे, चलो डबल है ना। ऑक्सीजन की बात करो, 2 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यहाँ लिख दो 8 होता है ना। तो पहले में आते 2, दूसरे में आते 6, तो ऑक्सीजन के 6 लिख दो, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4 5 6। अब सुनना मेरी बात, ऑक्सीजन को कितने चाहिए स्टेबल? 8 मतलब देखो उसका 6 है ना, टोटल 8 नहीं चाहिए होते यार, लास्ट वाले से देखा करो। तो उसको कितने चाहिए? 8। तो इसने कहा 6 मेरे पास है, तो उसने कहा 6 मेरे पास है। किसने कहा एक काम कर तू शेयर कर ले अपने, इसके अंदर लगा दो ना। तो उसने कहा 1 2 3 4 5 6, और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे? इसके 2। इसने कहा भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मैं तेरे भी करूंगा। तो भाई ठीक है, इसने कहा तू भी आ जा भाई। अब देखो बेटा इन दोनों के बीच अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहे, इनके बीच कितने हो रहे? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, और एक सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई नहीं आई? बात समझ आई ना? तो ये डबल बॉन्ड बने, इसे कहते हैं आप डबल बॉन्ड। बात समझ आई? ऐसी अगर आप N3 की बात करो, देखो N2 की, सॉरी, यहाँ नाइट्रोजन लिखा, यहाँ नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2 और 5, तो यहाँ पे लिख दो बच्चे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नाइट्रोजन ने कहा भाई मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई मेरे से ले ले उधार, तू उधार नहीं मतलब मेरे से शेयर कर ले। ये देखो इसके 8 हो गए। इसने कहा तेरे साथ भी मैं भी शेयर करूंगा, लो 8। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो इनके बीच बना ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ है बेटा? अब ऐसे लिखा होता है, कई बार ऐसे लिखा होता है डायरेक्ट, आपको पता नहीं चलेगा कितने। तो आपने देखना होता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल है ना। लुईस सिंबल में क्या करना होता है बेटा? सपोज मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजन का लुईस सिंबल, कुछ नहीं करना, जितने उसके वैलेंस में आते हैं, वैलेंस में कितने आते हैं? 1 लगा दो। कोई आपसे बोले भाई क्लोरीन का, तो आपने कहा 2 8 7 होता है, वैलेंस में कितने आ रहे हैं? 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन लगा दो भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7। कोई आपसे नाइट्रोजन का पूछ रहा भाई, आपने कहा 2 और 5 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बात होती है। इसे ही कहते हैं लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। बात समझे बेटा? अगर मान लो ऐसी आपसे कोई पूछे NH3 का, कितने NH3 का? देखो NH3। अब ये सारे तो एलिमेंट थे ना, इंडिविजुअल एलिमेंट थे, हमें चाहिए कंपाउंड। तो आपने नाइट्रोजन यहाँ लिखा, यहाँ बेटा एक हाइड्रोजन लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत? सबके बीच बेटा लगा दिए कितने बॉन्ड? देखो 1 और 1 बॉन्ड तो आएगा, आपने पता है कि हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए, इसलिए 1 ही शेयर करेगा, एक इसका अपना एक इसका अपना, और जो बाकी इस पे बच जाएंगे वो बेटा ऐसे आ जाएंगे। ये है। बात समझ आई नहीं आई? तो ये हमारा लुईस डॉट सिंबल किसका? इसका NH3 का। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।